अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर पीरजादा। आप देख रहे हैं मेट्रो 7 पाकिस्तान। आइए चलते हैं खबरों की जानिब। जी, मैं हूं नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ। मौजूद हूं मैं केडीए सिविक सेंटर में। केडीए सिविक सेंटर में एम्प्लॉयज़ यूनियन सीबीए के दफ्तर में, जहां मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ इनका इजलास और जश्न का एक समा जो है अब से कुछ देर कबल जो है जश्न इन्होंने मनाया है। और जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने कराची में सीटें ली हैं, जो कि एम्प्लॉयज़ यूनियन इसको ही सपोर्ट करती है, इसी हवाले से आइए यहाँ पर दीगर जो ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी, सदर और सरपरस्त आला सैयद इमरान हुसैन साहब, आइए इनसे दीगर लोगों से बात करते हैं और आज की सूरत हाल के हवाले से भी बताते हैं। और उसके साथ साथ आने वाले वक्तों में जिस तरह से मज़दूरों के मसाइल के हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं, क्या बेहतरी लाएंगे, क्योंकि अब तक सैलरी नहीं है और दीगर चीज़ें नहीं आई, उस हवाले से ही बात करते हैं। आइए। तो मैं आपको बताता चलूं कि हमारी इस सिलसिले में तकरीबन चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक 80% हमारे पॉइंटों पे बातचीत हो चुकी है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ दो एक मीटिंग और हैं हमारी होनी है मैनेजमेंट से। इंशाअल्लाह चार्टर ऑफ डिमांड हम जो है जल्द से जल्द मुकम्मल कर लेंगे और इसकी जो भी फ़ायदे हैं वो एम्प्लॉइज़ तक पहुंच जाएंगे इंशाअल्लाह। और उम्मीद है कि मौजूदा डीजी डायरेक्टर जनरल नवेद अनवर सिद्दीकी भाई साहब की मौजूदगी में इंशाअल्लाह हम इसको पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। और रहा जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया कि वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट वाले मुलाजमिन, तो उनका केस जो चूँकि कोर्ट में चल रहा है, तब जो भी वहाँ से डिसीज़न आएगा उस वक्त तक हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अभी फ़िलहाल जो है जो अभी कॉन्ट्रैक्ट वाली फ़ाइल है वो जीबी के लिए मार्क है। इंशाअल्लाह जैसी जो है प्रॉपर गवर्नमेंट आती है तो अल्लाह चाह तो वर्क चार्ज और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमिन का मामला भी जल्द से जल्द हल कर लिया जाएगा। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि इस मामले को जल्द से जल्द हम पाए तकमील तक पहुँचा देंगे। अवाम ने जो एतमाद किया है MKM पाकिस्तान पर, मुझे अपनी क़यादत पर ब्लाइंड ट्रस्ट है कि वो उस एतमाद को किसी सूरत टूटने नहीं देगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। जिस तरह के कल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने अपनी स्पीच में भी कहा, उसके अलावा मुस्तफ़ा कमाल भाई ने और दीगर रहनुमाओं ने, कि जो लोग इलेक्ट होकर असम्बलियों में जा रहे हैं उनको इलाक़ों में वर्कर्स की तरह काम करना पड़ेगा। लोगों को डिलीवर करने के अलावा कोई और पॉलिसी नहीं है और न ही अब कोई चांस है। तो जिस तरह हम इस इदारे के अंदर सर्वाइव कर रहे हैं, और आपने सवाल किया पीपल्स पार्टी, देखें जो क़यादत फ़ैसला करेगी, अगर क़यादत बेहतर समझती है कि वो पीपल्स पार्टी से कोई कोलिशन करना चाहती है या किसी और जमात से, हम अपनी क़यादत के साथ खड़े हैं। और उम्मीद है कि अब एक बहार का मौसम आएगा, लोगों को डिलीवर किया जाएगा। और नदीम भाई, केडीए एम्प्लॉयज़ यूनियन सीबीए रेफरेंडम जीतने के बाद से अब तक मुलाजमीन को दर्जा बदर्जा गाए बगाए चीज़ें डिलीवर ही कर रही है। हालिया दिनों में हमारे डायरेक्टर जनरल ने जिस अंदाज में साबका अदवार में बहुत सारे लोग आए और केडीए स्टाफ को लॉलीपॉप दिया और गुजर गए, लेकिन मोहतरम जनाब नवेद अनवर सिद्दीकी साहब ने जिस अंदाज में मुलाजमीन के दर्द को समझा, 28 करोड़ की ग्रांट को 40 करोड़ पे ले जाना कोई एक आम छोटी बात नहीं है। जिस अंदाज से और मुतवातिर जिस तरह उन्होंने इसके लिए कोशिशें की, ज़ाती एफर्ट्स अपने यूटिलाइज़ किए, तो आज ग्रांट 40 करोड़ तक जा चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो हमारा कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, चाहे साइड ऑफिस हो या इस बिल्डिंग का कोई भी फ्लोर हो, चाहे वो एक नायब कासिद हो, चाहे वो एक गज़टेड ऑफिसर हो, सीबीए यहाँ मौजूद है और ऑफिसर एसोसिएशन भी यहाँ मौजूद है। हमारे मोहतरम इमरान एजाज भाई और शाहिद भाई ऑफिसर एसोसिएशन के दो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आलम भाई बैठे हुए हैं। तो ULF यानी कि लेबर डिवीज़न के लोग भी यहाँ मौजूद हैं और ऑफिसर एसोसिएशन के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। अफसरान से हमारे मजबूत रवाबित हैं, इसी तरह लोअर ग्रेड स्टाफ है उससे हम कनेक्टेड हैं। तो जो उनके बुनियादी मसाइल हैं उनकी हल तलबी के लिए अपना मौसर किरदार हम अदा कर रहे हैं। जैसे कि मेडिकल की बंदिश थी, अल्हम्दुलिल्लाह CBA की दरख्वास्त पर मोहतरम जनाब डायरेक्टर जनरल नवेद अनवर सिद्दीकी साहब ने डाओ मेडिकल को बाकायदा मुलाजमीन के लिए ऑन कर दिया और
میرا خیال ہے 50 سے زائد لیبز ہیں کراچی کے اندر ڈاؤ میڈیکل کی جو آن ہیں اب کے ڈی اے ملازم کے لیے. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. دیکھیں سابقہ ادوار میں 2 سال 1.5 سال میڈیکل بند رہا ہے اسی کے ڈی اے میں, آواز نہیں نکلتی تھی کسی کی. تو تبدیلی تو آئی ہے. اگر لوگوں نے ہم پہ اعتماد کا اظہار کیا, ریفرینڈم میں ہمیں امپلائیز یونین سی بی اے ایم کے ایم پاکستان کو کامیاب کیا, تو ہمارا ہر فرد ان کی جائز مسائل کی حل طلبی میں اپنا مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. آفس سے آنے پر, سی بی آفس آنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. گرانٹ اس وقت جو ہے ہماری 40 کروڑ کی ہو چکی ہے. وہ گرانٹ جو 28 کروڑ کی آ رہی تھی پچھلے ماہ 40 کروڑ کی آئی ہے, اور آج 40 کروڑ روپے کا چیک آیا ہے. لیکن ہماری تنخواہیں اور ہماری پینشن سب ملا کر جو ہمارا اس کی ادائیگی جو بنتی ہے تقریباً 46 کروڑ روپے کی. چیک کتنے کا آیا؟ 40 کروڑ کا آیا. اب رہا مسئلہ یہ کہ پھر بھی 6 کروڑ روپے کا شارٹ فال ہے. اس کے علاوہ کے ڈی اے کے اپنے اخراجات ہیں. کے ڈی اے سیوک سینٹر کا الیکٹرک کا بل ہے, پیٹرول ہے, اور دیگر کے ڈی اے کے اخراجات ہیں. تو لہٰذا 2 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے ہماری گرانٹ کو بڑھے ہوئے, اور آج گرانٹ آ چکی ہے. تو انشاءاللہ ان قریب جو ہے کل پرسوں تمام لوگوں کو تنخواہیں ادا ہو جائیں گی. لیکن اب ہمارا جو شارٹ فال ہے, جو سب سے بڑا ایشو ہے ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات کا, اس کے لیے ڈائریکٹر جنرل نے نوید انور صدیقی نے اور ممبر فائنانس سے ایک نوٹ پٹ اپ کیا ہے جس کو 1 ٹائم گرانٹ ہے, تو تقریباً 3 ارب روپے کی ہے. تو وہ اس کی بھی سمری پٹ اپ کر کے جا چکی ہے, اور وزیر بلدیات مبین احمد جمانی کے پاس وہ پہنچی ہے. جیسی کہ وہ 3 ارب روپے کی گرانٹ اگر اسپیشل گرانٹ ہو جاتی ہے تو یہ ریٹائرڈ ملازمین کے واجبات جو 2021 میں ریٹائرڈ ہوئے, جو 2022 میں ہوئے, جو 2023 ان کو ادا کر دی جائے گی. اب رہا مسئلہ کہ کے ڈی اے امپلائیز یونین سی بی اے کو ریفرینڈم جیتے ہوئے 11 ماہ کا عرصہ ہوا ہے. اس 11 ماہ سے پہلے 6 سال پہلے کے ڈی اے 2016 میں بحال ہوا. 6 سال تک جو ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری گرانٹ جو آتی تھی 28 کروڑ کی, وہ 25 تاریخ 26 تاریخ کو آتی تھی. لیکن یہ ہماری امپلائیز یونین کی تمام ذمہ داروں کی جدوجہد اور ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے آج 12 تاریخ ہے, ہماری 40 کروڑ روپے کی گرانٹ آ گئی ہے. اسی طرح ہمارا میڈیکل بھی بحال ہو گیا. ڈی صاحب نے ڈاؤ میڈیکل کو, جیسے ہمارے سرپرست اعلیٰ عمران بھائی نے آپ کو بتایا کہ ڈی صاحب کی محنت کی وجہ سے پہلے ڈاؤ ریٹائرڈ لوگوں کو دے رہا تھا, اب ڈاؤ کو ہم نے آن بورڈ لے لیا ہے. حاضر سروس اور ریٹائرڈ ملازمین کے اہل خانہ ڈاؤ میں اپنا علاج کرا سکتے ہیں. رہا مسئلہ جوبلی کا, جو ہم لے رہے تھے 1 سال کا ہمارا ایگریمنٹ تھا, جوبلی انشورنس کو ہم نے ختم کر دیا, لیکن اس سے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوا, نقصان ہوتا رہا. لہٰذا اس لیے ہم نے ڈاؤ کو آن بورڈ لیا ہے.